बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फैसल फैक्टर। ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना हो तो मुश्किलात और परेशानियाँ आती हैं। फार्मासी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है फार्मासी एक्सपर्ट को। तो मैं वेलकम करता हूँ मतीन साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा मतीन साहब, सबसे पहला सवाल, फार्मा सेल्स की हम बात करते हैं, फार्मा मार्केटिंग की बात करते हैं। माशाल्लाह से आपके पास दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस है, सेल्स और मार्केटिंग का। तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको सेल्स में रहना है या मार्केटिंग, क्या वजह है इसकी? नहीं, मैं डिसाइड कर रहा हूँ, बल्कि फार्मास्यूटिकल्स के अंदर अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आपने सेल्स में रहना है या मार्केटिंग में, देन योर करियर विल बी, यू कैन से, वेरी लिमिटेड। और आप फिर कहते हैं ना, वो एक फार्मास्यूटिकल में बड़ी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, रोलिंग स्टोन बन जाता है। तो मैं आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। मैंने सेल्स में स्टार्ट किया बैक इन 2003 और थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप टेरिटरी मैनेजर, सीनियर टेरिटरी मैनेजर, एरिया मैनेजर, एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज के यार आई एम द पर्सन ही शुड गो टू द मार्केटिंग। तो मैंने मार्केटिंग में अपने आप को तैयार किया एंड आई वेंट टू द मार्केटिंग। और मार्केटिंग में मैंने ऑल्दो के लोकल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, वहाँ से स्टार्ट किया। एंड आफ्टर दैट आई जॉइंड द टॉप 20 कंपनीज इन द पाकिस्तान, जिसमें मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम किया, बहुत सीखा। And then I joined after 4 years to the number one company of Pakistan as in the marketing as a senior group product manager. And 10 साल फिर मार्केटिंग करने के बाद फिर मैंने सोचा कि यार अब आगे फ्यूचर के अंदर, करियर के अंदर अगर आपको कोई अपलिफ्ट चाहिए तो देन यू शुड हैव सम कस्टमर pool, you can say, you should have some inside of the industry. So then I again tried my luck in the sales. Alhamdulillah, sales में वापस आ गया। अच्छा मतीन साहब, एक चीज़ आपने बात की कि यानी फार्मा सेल्स के अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू मार्केटिंग, अगर आप यू वांट टू बी अ लीडर। यार टाइम टू टाइम चेंज होता है ना। लाइक जब मैंने 2003 में स्टार्ट किया था, उस वक्त आई थिंक दैट वाज अ बूम पीरियड फॉर द मार्केटियर्स। उसमें मार्केटिंग इमर्ज करी थी पाकिस्तान के अंदर, तो डेफिनेटली वी वर लुकिंग एट द मार्केटिंग्स। तो मैं भी अपने ऑब्जेक्टिव जब सेट करता था, जब एज अ टेरिटरी मैनेजर, तो मैं हमेशा प्रोडक्ट मैनेजर लिखता था। तो फॉर दैट माई बॉस ऑलवेज हेल्प मी कि यार तुमने अगर मार्केटिंग में जाना है तो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट। अच्छा, आफ्टर लाइक 15 ईयर्स डायनामिक्स चेंज हो गया। तो डायनामिक्स में देन यू शुड हैव अ ब्लेंड ऑफ मार्केटिंग, बट यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्स पर्सन। तो मेरे ख्याल में अब जो है ना, बारी सेल्स के लोगों की। अच्छा मतीन साहब, एक सवाल का जवाब कि अगर हम सेल्स की बात करें, सेल्स इज़ एन आर्ट और साइंस, क्या है सेल्स? इट्स अ बोथ। थोड़ा फिलोसफिकली अगर आप चीज़ों को लेंगे, आर्ट के अंदर डेफिनेटली आप या सेलिंग स्किल्स, आपके अपना पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपका अपना एक स्टाइल होता है काम करने का। बट फॉर सेलिंग समथिंग यू नीड टू हैव सम साइंस। तो डेफिनेटली हम लोग हेल्थ केयर प्रोफेशन के अंदर हैं, तो यू आर डीलिंग विद द लाइफ ऑफ द पीपल। तो आपको उसकी साइंस पता होनी चाहिए, उसके बैकग्राउंड को पता होना चाहिए। तो यू मिक्स दिस ब्लेंड, कहीं पे आपको साइंस चाहिए, कहीं पे आपको उसकी आर्ट चाहिए, बट यू शुड हैव बोथ ऑफ दैट। अच्छा मतीन भाई, सेल्स की हमने बात की। अच्छा, सेल्स पर्सन की जो जॉब होती है बड़ी चैलेंजिंग जॉब होती है। लाइक इसमें कह सकते हैं ना दिन का पता होता है ना रात का पता होता है, क्या ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। बिकॉज देखो, सेल्स के अंदर तो आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है। अगर आप एक्स्ट्रा माइल नहीं जाएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स काम नहीं करेंगे, तो आपने अगर आपने 9 to 2 और फिर आप इवनिंग की 4 कॉल है, 6 कॉल्स करनी है, आपको सैलरी आती रहेगी। अगर आपने पैसे कमाने हैं और वाकई इंसेंटिव्स कमाने हैं, तो आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स काम करना पड़ेगा। अच्छा, एक पॉइंट आपने बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस किया कि जो आपके सेट टाइमिंग है जॉब्स की, आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है। अच्छा, कितना इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा माइल जाना? अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो बस उसकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है वही करता है, तो वो क्या अपने करियर में एक्सेल कर सकता है या उसको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा? यार देखो, किसी भी प्रोफेशन के अंदर ना आपको अ, थोड़ा सा अपने आप को प्लान करना पड़ता है। अच्छा, प्लान करने के लिए मैं जैसा आप, इफ़ यू वांट टू बी अ क्रिकेटर, तो अगर आप नेट्स नहीं करेंगे और आप जाके मैच में खेलना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है आप अपने टैलेंट की वजह से बहुत अच्छा खेल जाएंगे, लेकिन आप कंसिस्टेंटली नहीं खेल पाएंगे। तो फॉर दैट, अगर आपकी फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, तो क्या करते हैं आप? नेट्स ज़्यादा करते हैं। अच्छा, एक बंदा जो नेट्स जो है वो 1 घंटा करता है, लेकिन जो आउट ऑफ फॉर्म बंदा होता है वो नेट्स 4 से 5 घंटे भी करता है ना। अच्छा, फार्मास्यूटिकल सेल्स के अंदर भी समटाइम आपका एक स्लैक पीरियड आता है। आपकी सेल्स बहुत अच्छी हो रही होती है, समटाइम कंपेटिटर, समटाइम आपकी अपने प्रॉब्लम्स,
कुछ और होते हैं, तो आपको अपने आप को रीट्रैक करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है। तो इट्स नॉट अबाउट द टाइमिंग, इट्स अबाउट योर प्रोडक्टिव टाइम। मेरा ख्याल है अगर आप 9 to 2 भी अगर टाइम को सही तरह यूटिलाइज कर लें तो दैट्स इनफ। मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप 24 घंटे में से 18 घंटे काम करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि सेल्स के लोगों का एक मूड होता है कि आज काम करने का मूड है तो 25 कॉल्स कर लेंगे, आज मूड नहीं है तो भाई 5 कॉल्स भी कराना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में आपका इन चैम्बर जो टाइम लग रहा है, अगर वो साइंस एंड आर्ट वाला है और मिक्स है तो फिर तो अच्छा है। अगर आपका दिल नहीं चाह रहा तो फिर बेहतर है छुट्टी करना, लेकिन टाइम प्रोडक्टिव हो। अच्छा मजीद भाई, जो हम सेल्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली सेल्स की जब आप बात करते हैं तो यू हैव अ टीम जिसको आपको लेके चलना होता है। अच्छा अगर मैं बाकी सारी टीम की बात करूँ तो उसमें हर तरह के प्लेयर्स होते हैं। कोई आपके टॉप परफॉर्मर होते हैं, कोई आपके ऐसे जो आपको टीम को ड्रैग डाउन कर रहे होते हैं। टीम को किस तरीके से लेके चल रहे होते हैं, क्या सेट रूल्स है कि यार टीम को डेवलप भी करना है, कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। यार देखो, 11 प्लेयर्स की टीम सेलेक्ट करना थोड़ा सा आसान है। यू हैव लॉट ऑफ टैलेंट, ठीक है, और उसमें से आपको पिक एंड चूज़ करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है। लेकिन फॉर द फार्मास्यूटिकल सेल्स या सेल्स के अंदर मे बी यू हैव अ नंबर ऑफ 150 पर्सनस या आपके पास 100 प्लस टीम है। अच्छा, हो सकता है आपको टीम दी गई हो तो उसके अंदर आपने वो चूज़ नहीं किए थे। नाउ योर रोल एज अ कोच इज़ दिस कि आपने उनकी पहले स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस तो कम से कम रियलाइज़ कर लें कि यार ये बंदा मेरा किस लेवल पे है इस वक्त ना, उसका डेवलपमेंट लेवल क्या है। उसके डेवलपमेंट लेवल के बाद उसको काम करें। देखिए, टीम को रिप्लेस करना, आइडियल टीम बनाना, मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी अपहिल टास्क। आप अपने आप को उनके हिसाब से पहले समझें और फिर उनके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करें। वंस उन्होंने आपको एज अ लीडर एक्सेप्ट कर लिया तो आप उनसे कुछ भी करवा सकते, फिर तो मसला कोई नहीं है। लेकिन डेफिनेटली इफ़ यू हैव सम विजन इन योर माइंड अबाउट योर पीपल, इफ़ यू आर केयरिंग अबाउट योर पीपल, और अगर आपके पास कोई डायरेक्शन है उनको देने के लिए, तो टीम को हैंडल करना फिर मसला नहीं। तो मतीन साहब, यानी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि टीम आपको यानी टीम को ओन करना ज़रूरी है। टीम को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए यू हैव टू बी अ लीडर, ताकि आप उनको गाइड कर सकें, एक विजन की तरफ हम जा रहे हैं और एक एज अ टीम हम काम कर सकें। अच्छा, सेल्स की प्रोफेशन में चैलेंजेस भी आते हैं, इसकी कुछ पर्क्स एंड बेनिफिट भी होते हैं सेल्स? देखो, पर्क्स एंड बेनिफिट्स इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, इसके अंदर अभी आम सैलरीड पर्सन भी परेशान है। तो सेल्स इज़ दैट प्रोफेशन कि जिसके अंदर आप टाइम बेशक उतना ही लगाएंगे या टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे, लेकिन आप अपना अगर बजट 100% से ज़्यादा मीट करेंगे तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर। और आप अपनी कह सकते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को स्टिल यू कैन मैनेज क्वाइट बेटर। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से लोग अब परेशान हैं, अच्छी अच्छी सैलरी वाले लोग परेशान हो गए। तो सेल्स के अंदर मेरे ख्याल में इट्स अ बिग थिंग राइट नाउ कि आप अपने आप को फोकस करें और यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी अगर आप अपना यानी सेल्स के बंदे के पास एक ये फैसिलिटी होती है कि उसकी ज़िंदगी अपने हाथ में, इन शॉर्ट, कि वो चाहे तो एक लो लेवल ज़िंदगी गुजार सके, वो चाहे तो हाई फाई ज़िंदगी गुजार, उसको उसके लिए एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। यार, इट्स ऑल अबाउट पैशन। अगर आप सेल्स में है ना और विदाउट पैशन काम कर रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल में ना करें, क्योंकि अगर आपने 100% टारगेट भी मीट नहीं करना, आपने अर्निंग भी नहीं करनी, आपने सिर्फ सैलरी में गुजारा करना है, यू आर नॉट द पर्सन फॉर द सेल्स। फिर आप किसी ऑफिस जॉब में ट्राई। अच्छा मलिक साहब, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं सेल्स पर्सन हूँ या एक ऑफिस जॉब वाला बंदा हूँ? यार देखिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी सब चीज़ें बताती है, ठीक है। सेल्स पर्सन जब घर से सुबह निकलता है ना, तो उस दिन वो पता चल जाता है कि आज ये काम पे आया कि नहीं आया, ओके। ठीक है। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी ड्रेसिंग, उसकी अपनी आउटलुक, ठीक है, अपने आप का ख्याल रखना, और उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता रही होती है कि आज ये मार्केट में फतह करने के लिए निकला है या फतह होने के लिए निकला है, ठीक है। सही है। तो सेल्स के अंदर अगर आप मैंने जिन लोगों के साथ काम किया हुआ है, दे वर वेरी वेल ड्रेस्ड, दे वर ऑलवेज इन टॉप ऑफ देयर मूड कि आज कुछ ना कुछ करके जाना है, ठीक है। और वो डेली का ऑब्जेक्टिव सेट करके निकलते थे और हमेशा अपना ख्याल रखते थे, अपने लोगों का ख्याल रखते थे। अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे तो आप अपने क्लाइंट्स का ख्याल कैसे रखेंगे बिल्कुल जिनके साथ आप मिल रहे हैं? तो एक बड़े मज़े की बात है, मैं जब नया नया था, ज़ाहिर बात है जब टेरिटरी मैनेजर होते हैं आप, तो आपको इतनी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। तो मेरे बॉस एक दिन मुझे कहने लगे, यार तुम शाहरुख खान हो। मैंने कहा खैरियत क्या हो गया? मतलब हम चैम्बर कॉल करके निकले बाहर ना, तो मैंने कहा क्यों सर?
कहते नहीं तुम इमरान खान हो। मैं कहा सर क्या हुआ? मैंने कहा यार जब तुम अंदर जाते हो तो क्या लोग एकदम उठ के खड़े हो जाएंगे कि जी इमरान खान साहब आ गए या शाहरुख खान आ गए, इनसे मिलना है? तो मैंने कहा मैं इस चीज़ को समझा नहीं। उन्होंने कहा यार देखो मतीन, पहला जो इम्प्रेशन होता है दैट इज़ द स्मेल ऑफ योर्स, द ड्रेसिंग ऑफ योर्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब तुम अंदर जाके खड़े हो, आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट पेशेंट्स को देख रहा है ना, तो वो आपको जब देखेगा तो पहली लुक में वो डिसाइड कर लेगा कि इससे मैंने मिलना है कि नहीं मिलना। तो इफ़ यू आर वेल ड्रेस्ड, आपके फ्रेगरेंस अच्छी आ रही है, आपका फेस अच्छा है, आपका चेहरा स्पार्कलिंग है, तो वो आपको टाइम देगा, वो आपसे बात करेगा। अदरवाइज अगर आप ये शाहरुख खान इमरान खान नहीं है तो यू कैन नॉट अचीव दिस विदाउट वेल ड्रेस पर्सनैलिटी, विदाउट प्लान पर्सनैलिटी। तो दिस इज़ द थिंग। उसके बाद मैंने उसको फॉलो करने की बहुत कोशिश की और बिलीव मी इट वर्क्स अ लॉट। अच्छा, जब हम बात करते हैं फार्मासिस्ट प्रोफेशन की, तो पहली जो चीज़ आती है एक डॉक्टर का चैम्बर, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल का चैम्बर, उनसे आपकी मीटिंग होती है, आप अपनी जो ब्रांड्स उसके फीचर्स बता रहे होते हैं। अच्छा, कोई चैम्बर से रिलेटेड कोई वाकया आप हमारे साथ शेयर करेंगी, कोई इंटरेस्टिंग वाकया? यार इंटरेस्टिंग वाकया बहुत मिलते हैं। असल में आपको पता है, आपको बहुत सारे ब्लफ्स आप करते हैं अंदर जाके क्लाइंट्स को। डेफिनेटली यू डोंट नो द प्रोफाइल ऑफ द पर्सन, आपको उनके मुताबिक बात करनी नहीं आती। शुरू में मुश्किल होती है कि यार मैं इनसे बात कैसे करूँगा। तो न्यूमरस एग्जांपल्स हैं कि यार क्या कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली एक दिन मैं पिंडी में जब काम करता था तो डेफिनेटली एक कुछ क्लाइंट्स थे जो कि टफ टाइम देते हैं आपको, दे वांट टू चेक देम। तो एक अल्लाह जन्नत नसीब करे उन डॉक्टर साहब को कि वो फोत हो गया है, बट ही यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी टफ क्लाइंट। और डेफिनेटली वो ही वाज सो एथिकल कि आप उनसे कोई आउट ऑफ द वे कोई बात कर भी नहीं सकते। तो एक दिन मेरे बॉस मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मैंने कहा आज तो मैं इनसे जाके सवाल करूँगा कि मेरी प्रोडक्ट में क्या ऐसा मसला है या मेरे अंदर मेरे क्या मसला है कि आप देखें। तो क्योंकि अब हम फीडबैक लेकर आए थे तो स्टिल मेरी प्रोडक्ट की उनकी प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं थी। तो अब बॉस भी साथ थे, तो मैंने कहा सर आज तो मैं ये रिस्क लूँगा क्योंकि आज आपने मुझे जो है ना गुस्सा दिला दिया। तो मैं अंदर गया, मैंने जाके स्ट्रेट अवे सवाल कर दिया उनसे। सवाल करना तो इट्स अ बिग थिंग। तो मैंने जब जैसे ही अपनी थोड़ी सी हिम्मत बांधी, मैंने कहा सर मैं आपके पास इतने अरसे से आ रहा हूँ और मैं एज अ पर्सन बड़ा रेगुलर भी हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपके साथ बात करूँ। तो यकीन करें उन्होंने उस दिन जो है ना वो अपने आप को इतना, उनकी जो साइड मुझे नज़र आई उस दिन, उन्होंने कहा यार मतीन साहब आपसे तो मैं बात नहीं करूँगा, आपके साथ सीनियर है। मैंने बताता हूँ कि ही इज़ अ पर्सन जो कि वन ऑफ द टॉप रेटेड टेरिटरी मैनेजर इन माई माइंड। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम मुझे पता चला था। और फिर उन्होंने रीज़न बताई। उन्होंने कहा यार ये बंदा एक तो रेगुलर है, दूसरा ये जो बात करता है ना जिस प्रोडक्ट के बारे में, उसके सैंपल भी ये देता है, उसके फीचर एंड बेनिफिट्स भी देता है, और मैं इसको बड़ा हाई रेटेड चेक और रेट करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक लर्निंग की बात ये बताता हूँ कि लोग आके मेरे से मे बी देयर टॉप प्रोडक्ट की उसकी बात करते हैं, उसकी रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जाते हुए फिजिशियन सैंपल वो रख के जाते हैं जो उनके पास बिल्कुल ज़ीरो प्रोडक्ट होती है। तो दिस अ डिसकनेक्ट इन दिस। तो उन्होंने फिर मुझे एक बड़ी अच्छी बात की कि यार अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह से रिस्क देगा, क्योंकि कुरान पाक की भी आयत है कि आपको जहाँ से गुमान भी नहीं होगा। बेटा अगर मैं नहीं भी लिख रहा ना, कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत सारे और लिख रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट डे ही ऑल्सो रियलाइज कि यार वाकई ये बात है कि मैं नहीं लिख रहा, तो उन्होंने भी लिखना शुरू कर दी। तो देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। एक और वाकया मैं बताऊँ कि एक क्लाइंट के बारे में मैं बहुत नेगेटिव था। मैं कहता था यार ये बंदा जो है ना नहीं लिखेगा सर, ये मैं आपको पता है लेम एक्सक्यूजेस। तो एक दिन मैंने क्या किया कि मैंने हमारा एक बड़ा अच्छा एक वो आया हुआ था टेबल रिमाइंडर, तो मेरे बैग में था। बॉस आ गए कॉल पे। अच्छा मोस्टली काम जो ऐसा कि बंदे होते हैं ना बॉसेस के साथ ही होते हैं। सही है। अच्छा बॉस आ गया और बॉस भी स्पेशली उस कॉल के लिए है। उन्होंने कहा यार मदीन साहब अभी ये कॉल होगी। मैंने कहा नहीं अभी कॉल होनी है, आप इनके लिए ये चीज़ लाए हैं। मैंने कहा लाए ऊपर दूंगा नहीं। कहते क्यों भाई? मैंने कहा सर ये देखें मैं इतने अरसे से आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, सर ये क्लाइंट नहीं लिखेगा। उन्होंने कहा उस दिन मेरे एक लर्निंग हुई। उन्होंने कहा मदीन अगर तुम किसी के लिए एक स्टेप नेगेटिव सोचोगे ना, वो आपसे 10 स्टेप पीछे चला जाएगा। ओके। तो आज आपने ये काम करना है कि आज आप पिछली सारी बातें भूल जाओ। आज आपने नहीं सोचना है कि अब मैं पहली दफ़ा मिल रहा हूँ और परसुएशन के साथ मिल रहा है। अच्छा बिलीव करें जब हम चैम्बर में गए और मैंने बिल्कुल वाकई वो प्रैक्टिस किया, उस दिन उनका बिहेवियर बहुत चेंज था। उस दिन उन्होंने अप्रिसिएशन का लेवल चेंज था और कमिटमेंट का लेवल चेंज था। और जब हम चैम्बर कॉल से बाहर आए तो ही सेड सी व्हाट हैपेंड इनसाइड। मैंने कहा वाकई सर इट वर्क्स। तो एट दैट टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि यार नो, वट एवर योर सिचुएशन इन,
किसी भी लाइफ के अंदर मौका है, आपने नेगेटिव किसी के बारे में नहीं सोचना, बिकॉज ये बात मेरे जहन में है कि अगर एक स्टेप आप किसी लिए सोचेंगे वो आपके लिए 10 स्टेप पीछे हट जाएगा। और पॉजिटिविटी भी ऐसे ही है। सही। अच्छा मतलब में एक एक सवाल यहाँ पे ये रेज होता है कि लाइक आपके डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलना होता है, उनमें डिफिकल्ट पीपल भी होते हैं। अच्छा उनको किस तरीके से हैंडल करना है, कोई सिचुएशन आ जाए किस तरीके से आप हैंडल करते हैं? यार ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, बिकॉज अगर आप देखें, यही तो डिफरेंट सिचुएशंस आपको बनाती हैं सेल्स का, तो यही तो मज़ा है। आसान काम होता तो आज हर बंदा सेल्स में होता। अगर आप डिफिकल्ट क्लाइंट्स को हैंडल एज अ चैलेंज नहीं ले सकते तो फिर तो मज़ा ही नहीं है सेल्स प्रोफेशन का। तो यू नीड टू टेक इट एज अ चैलेंज। हाँ, आपको वहाँ पे उनकी प्रोफाइल देखनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा टाइम है जिसके अंदर ये अपनी कोई हैबिट को प्रैक्टिस करते हैं, अपनी हॉबी को प्रैक्टिस करते हैं, एंड देन ट्राई टू गेट टाइम फ्रॉम, और ऑफ द चैम्बर टाइम लेने की कोशिश करें। अगर आपको डिफ़िकल्टी इन चैम्बर मिल रही है, बाज़ टाइम ये होता है कि आप ऑफ द चैम्बर जब किसी से मिलते हैं तो वो उसका सिचुएशन ही डिफरेंट हो जाती है। तो वहाँ पे आप, मेरे ख्याल में ये आपके लिए एक टिप होगी कि आप अगर ऑफ द चैम्बर मिल सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप उनको इनवाइट करें, मे बी आप उनकी रूटीन को देखें कि ये कहाँ जाते हैं, इनके दोस्तों से मिलें। इफ़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई नॉट। डिफ़िकल्ट कस्टमर तो आपको चैलेंज लेना पड़ेगा। अच्छा इसमें जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग की, हाँ, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, नॉट नेसेसरी आप उनके चैम्बर्स में ही रहते हुए आप रिलेशन बना सकते हैं। हाँ। तो उसके लिए कुछ की पैरामीटर्स बताएंगे कि किस तरह रिलेशनशिप बिल्डिंग की जाती है, किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है? देखो, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए पहले तो आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि मैंने इनसे रिलेशनशिप बनाना है कि नहीं बनाना। सही है। अच्छा, आपने जब भी एक दफ़ा सोच लिया मैंने इनसे रिलेशनशिप बनाना है, तो आप उसके लिए पॉजिटिव एंगल सोचना शुरू कर देंगे। अच्छा यार, ये कहाँ होते हैं, सुबह कितने बजे आते हैं, शाम को कहाँ पे मिलते हैं, और फलानी कहाँ पे जगह जाते हैं, इनके क्या हॉबीज़ हैं, इनके बच्चे कहाँ मिलते हैं, कहाँ पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली आपको फिर सारी चीज़ें उनके बारे में पढ़नी पड़ेंगी, देखनी पड़ेगी। फिर टच पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ आई एम अ टेक्नोलॉजी पर्सन, तो मेरे साथ आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो मैं आपको उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स दूंगा ना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, फॉर एग्जांपल किसी को एज अ हॉबी पेट्स पसंद है, किसी को पैरट्स पसंद है, तो आप उनको थोड़ी, मे बी किसी को बुक्स पसंद है, तो आप उनके साथ बुक्स की जाके डिस्कशन कर सकते हैं कि सर मैं फलानी बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये कोटेशन थी, बड़ी अच्छी लगी। देन मे बी ही विल ओपन अप एंड देन गिव यू टाइम। और सबसे बड़ी बात है यार, देखो, जब आप फॉलो अप करते हो ना किसी बंदे को, तो वो पिघल ही जाता है। अगर आपने एक अटेम्प्ट के अंदर कहा नहीं यार ये तो नहीं पिघलेगा बंदा, तो फिर तो नहीं पिघलेगा। आपको अगर 20 अटेम्प्ट्स करनी पड़ेंगी और वाकई वो इम्पोर्टेंट है, तो वो पिघलेगा यार, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं पिघलेगा। बट यू नीड टू बी वेरी मच कंसिस्टेंट। फॉलो अप आपको बहुत टाइट रखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है फॉलो अप के साथ साथ बताना भी पड़ेगा, यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग। मोस्टली क्या होता है, लोग, सर मैं फॉलो अप तो बहुत करता हूँ, मिलता हूँ, लेकिन आप उसको बताया मैं क्यों फॉलो अप कर रहा हूँ। देखो, समटाइम्स ये होता है कि आप ना मेरे से बहुत ज़्यादा मिलते हैं और मैं समझता हूँ यार ये तो मैं शायद उसको अच्छा लगता हूँ, इससे मुझे मिल रहा है, मेरे से और कोई काम ही नहीं है इसको। तो सर आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे आपसे ही काम भी है, अगर आप मेरा ये काम कर देंगे तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, लोग समटाइम्स अपना ऑब्जेक्टिव उसको बताते नहीं है कि मैं आपसे क्यों मिलना चाहता हूँ और आपसे मुझे क्या काम है। आप क्लियर तो करें, तो क्लियर करेंगे तो फिर खुद ब खुद चीज़ें सीधी हो जाएंगी। अच्छा मतलब भाई अगर हम आज दौरे हाजिर की टाइटी मैनेजर की बात करें, मेडिकल लैब की बात करें, बैक इन द टाइम जब आप टाइटी मैनेजर थे, कोई डिफरेंस फील करते हैं आप? बहुत डिफरेंस आ गया यार। हमारे टाइम में चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट इस सेंस में थी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ ऐसे जभी बड़ा नहीं था। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई आर्टिकल भी देखना पड़ता था तो हमें उसके सर्च के लिए बुक्स का सहारा लेना पड़ता था, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी, और हमें सीनियर्स की हेल्प बहुत चाहिए होती थी अपडेट रहने के लिए। लेकिन आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी ने तो हर चीज़ आसान कर दी है। अच्छा, वो जब आसान हो गई है तो उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ द डिलीवरी भी बहुत मुश्किल हो गई है। हमारे दौर में जब हम चीज़ें खुद अपने हाथों से सेल्स को प्रिपेयर करते थे, अपने हाथों से अपनी कोई स्टडीज़ आर्टिकल डाउनलोड किया या कहीं से मिला उसको पढ़ते थे, उसको हाईलाइट करते थे, तो हमें चीज़ें याद हो जाती। अच्छा, वो जब चीज़ें याद हो जाती हैं आपको, तो ज़ाहिर बात है उनकी एग्जीक्यूशन भी आसानी हो जाती है। जब आप प्लानिंग करते थे तो प्लानिंग भी आप जो है वो अपने हाथों से बनाते थे। अब कंप्यूटराइज प्लानिंग आ गई है, कॉपी पेस्ट किया, और तो वो फिर आपको चीज़ें याद नहीं रहती। तो आजकल का जो रिप्रेजेंटेटिव है, गैजेट्स बहुत अच्छे हैं,
गैजेट्स बहुत ने आसानी कर दी है, एनालिटिकल स्किल्स की कमी हो गई है। क्योंकि जब आपके पास एबंडेंस ऑफ नॉलेज है, एबंडेंस ऑफ डेटा है, तो आप उसको सही तरह से देखते नहीं हैं, उसमें से इंटरप्रिटेशन नहीं निकालते, उसके ऊपर प्लानिंग नहीं बनाते। तो जब आप उसके ऊपर चीज़ें नहीं बनाएंगे तो फिर आप उसी एग्जीक्यूशन में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होंगी। तो मुझे ये लगता है कि आजकल के रिप्रेजेंटेटिव्स को थोड़ा सा एनालिटिक्स पे टाइम लगाना पड़ेगा। अच्छा मदीन भाई, सेल्स प्रोफेशन में आप हैं मौजूद, कोई पावर आप लेना चाहें, कोई सुपर पावर, कौन सी सुपर पावर आप लेना चाहेंगे? लेना चाहूँ या देना चाहूँ? तो ये है मतलब एक ऐसी सुपर पावर, अगर हम बात करें मार्वल कैरेक्टर, डीसी कैरेक्टर्स, किसी के पास माइंड रीडिंग की पावर है, कोई उड़ सकता है, कोई सोच सकता है, कोई किसी के पास गायब होने की, तो आप कौन सी सुपर पावर लेना चाहेंगे? यार वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सुपर पावर, यार मैं ना परसुएसिव सेलिंग स्किल्स जो होती है ना, क्योंकि मैं सेल्स का बंदा हूँ, कि किसी को कैसे ना किसी पे जादू कैसे कर सकता हूँ। ओके। क्योंकि सेल्स के अंदर ना अगर आपको किसी के साथ अपनी गुफ्तगू से किसी को मुतासिर करने की सलाहियत नहीं है ना, तो फिर आप जो मर्जी पावर्स ले लें, सही। आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो मैं जो जब आप इंस्पिरेशंस ले रहे थे ना, तो मेरे साथ जो लोग काम कर रहे थे, 2-3 लोग ऐसे थे कि जब वो चैम्बर में जाते थे ना, तो क्लाइंट्स उनके लिए ना खड़े हो जाते थे। ओके। मैं कहता था क्या वजह है ऐसे, और मैं भी बहुत मिलता हूँ इनसे। तो जब मैं उनको एनालाइज करता था ना यार, उनकी जो परसुएसिव सेलिंग स्किल्स होती थी, और उसको मैं उर्दू में ये कहता था कि दूसरों पे जादू कर देते थे वो अपनी बातों से। हालांकि मेहनत शायद मैं उनसे ज़्यादा करता था, लेकिन उनके पास एक ऐसी स्किल थी ना, ये स्किल अगर मुझे मिल जाती है ना, तो मेरे ख्याल में मैं ना सिर्फ अपने क्लाइंट्स बल्कि अपने घर वालों पे भी जादू। ओके। अगर मैं सेल्स पर्सन और उसके साथ रैपिड फायर का सेगमेंट ना हो तो ये हो नहीं सकता। तो हम आपके साथ एक रैपिड फायर का सेगमेंट खेलना चाहेंगे, देखते हैं आपके पास इमीडिएट क्या रिस्पांस आता है। मैं कुछ वर्ड कहूँगा, जो भी आपके पास रिस्पांस आए। तो हम स्टार्ट करते हैं सेगमेंट को। फार्मा, पैशन, सेल्स, पैशन, फैमिली, लव, बॉस, क्वेश्चन मार्क, वर्क, 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 एक्स्ट्रा माइल, लाइफ, हम्बल, पैशन। सेल्स। ओके, तो आपने यानी कनेक्ट कर लिया इवेंचुअली सेल्स से ही। चले ज़बरदस्त। तो अच्छा मदीन भाई, इन दी एंड हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो फार्मा सेल्स के अंदर अपना करियर परस्यू करना चाहती है? यार मैं इसका आंसर ये देना चाहूँगा कि अगर आप पहले सेल्स में हैं या मार्केटिंग में हैं और अपना करियर को परस्यू करना चाहते हैं, प्लीज़ अपने ऑब्जेक्टिव ज़रूर सेट करें कि कब अपने आप को आपने कहाँ पे लेकर जाना है। और उस ऑब्जेक्टिव सेटिंग के साथ साथ आप ये भी ज़रूर सेट करें कि कौन सा स्किल सेट रिक्वायर्ड है, क्या नॉलेज रिक्वायर्ड है। आजकल स्किल लेना भी और नॉलेज लेना भी बहुत आसान है, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत बेताशा अवेलेबल हैं। आप बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट से कोर्सेज कर सकते हैं, आप बस एनालिटिकल टूल्स हैं। तो अपने आप का प्रैक्टिसिंग टाइम ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं और अगर आप आगे पीछे से कोई आपको मदद नहीं मिल रही, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपना उस ऑब्जेक्टिव को परस्यू करने के लिए टाइम कितना दिया है। अच्छा, होता ही है कि जी मैं तो ये बनना चाहता हूँ, कब बनना चाहते हो नहीं पता, कैसे बनोगे नहीं पता, तो आपने कितना टाइम दिया है नहीं पता। तो प्लीज़ ये 2-3 सवालात हैं, इसको ज़रूर अपने ज़हन में रखिएगा। कब बनोगे, कैसे बनोगे और कितना टाइम दोगे इसको। मेरे ख्याल में आपकी जो कामयाबी है वो बहुत जल्दी आपके कदमों में आ देते हैं। यार बहुत मज़ा आया फैसल। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। ऑल्दो कि मैं थोड़ा रिलक्टेंट था, आई वाज नॉट रेडी फॉर दिस, बट बहुत मज़ा आया। और मैं ऑडियंस से ज़रूर कहूँगा कि डू सब्सक्राइब द फैसल फैक्टर। एंड ये छोटी सी जो काविश है आज फैसल जो कर रहा है, आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में ही इंशाल्लाह ये बहुत बड़े एक फैक्टर बन चुका होगा। और फिर हम फैसल की मिन्नत करेंगे, फैसल यार हमें इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, बहुत दिन हो गए। तो मेरे ख्याल में थिंक और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सर थैंक यू वेरी मच। मदीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका।